हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है ठोस अवस्था की। जो है दोस्तों, हम ठोस अवस्था की मतलब ठोस की विशेषताएं और ठोस के गुण जो है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, इन सभी के विषय में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, ठोसों की विशेषताएं, जो ठोसों की विशेषताएं होती है उसको आप देखिए, ये दृढ़ होती हैं। दृढ़ मतलब ये बहुत मजबूत होते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत मजबूत होते हैं। ये फेंकने पर या कहीं पर रखने पर ये फैलते नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत दृढ़ होते हैं। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। हाँ दोस्तों, ये जिस पात्र में रखे जाते हैं न, जिस पात्र में ये रखे जाते हैं, इनका जितना आकार व आयतन होता है वो उतने ही स्थान घेरते हैं। जैसे आप समझ लीजिए, ये ही कोई एक ठोस है या ईंट ही हो गया, तो अब ये किसी बर्तन में रखा गया है, तो बस ये जितने इनका आकार है और आयतन है उतनी ही आकृति ये घेरते हैं। तो अब दोस्तों चलिए देखिए, अंतरा आणविक दूरियां कम होती है। अंतरा आणविक दूरियां कम होती है मतलब दोस्तों, आपको मैं यहाँ से समझाने वाला हूँ। अंतरा आणविक दूरियां मतलब कि जो ठोसों में दूरियां होती हैं, अंतरा आणविक दूरियां बहुत कम होती हैं। हाँ दोस्तों, जो ये स्पेस ये आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर छोटा छोटा ना, यहाँ पर जो छोटा छोटा स्पेस दिखाई दे रहा है इसके बीच बीच में, तो दोस्तों ये जो दूरियां होती है बहुत कम होती हैं। अंतरा आणविक दूरियां जो होती है ठोसों में बहुत कम होती हैं। आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं, इनमें जो दूरियां बहुत कम है, यानी कि बहुत जकड़े हुए होते हैं, आपस में बहुत जकड़े हुए होते हैं। ये दोस्तों देखिए, अब इनका घनत्व द्रव और गैसों से अधिक होता है। घनत्व इनका द्रव और गैसों से अधिक होता है, यानी कि दोस्तों ये बहुत वजन होते हैं। द्रव और गैसों की अपेक्षा ये वजन होते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि इनका जो द्रव्यमान होगा अधिक और आयतन कम होगा। हाँ दोस्तों, ये जगह कम घेरेंगे, जगह इनका जो होगा, आयतन जो होगा कम होगा, लेकिन ये वजन में बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये द्रव और गैसों की अपेक्षा इनका घनत्व अधिक होता है। दोस्तों ये असंपीड्य कठोर होते हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत कठोर होते हैं, ये फेंकने पर ये फैलते नहीं है, ये बहुत कठोर होते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे हम आपको जो बताते हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठोसों को उनके संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों किसके आधार पर? संरचना के आधार पर, जो उनका स्ट्रक्चर है उनके आधार पर। हाँ दोस्तों, संरचना के आधार पर जो है वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत किया गया है। हाँ दोस्तों, ठोसों को संरचना के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों ये देखिए, जो तक इनकी प्रॉपर्टी इनमें जो डिफरेंट होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, चलिए हम डिफरेंट को देखते हैं और गुण क्या है, इनके गुण में कौन से अंतर है, कितने अंतर हैं, क्या है, इन सबको चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुण लिखा गया है और एक क्रिस्टलीय ठोस लिखा गया है और ये अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए दोस्तों, अब इनमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट हेरते हैं। तो ये आकार, ये निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। हाँ दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। अभी हम इसको समझा रहे हैं आपको, इधर देखिए। जैसे NaCl ना, तो आप यहां से देखिए, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, यहां से फिर Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। तो फिर ऐसे दोस्तों चलिए देखिए, यहाँ से अब यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस कर लीजिए, और यहाँ पर भी Cl माइनस है तो Na प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पर Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। इसी प्रकार दोस्तों फिर Cl माइनस, तो यहाँ पर Na प्लस आएगा, फिर Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, फिर Na प्लस Cl माइनस हो जाएगा, फिर Na प्लस। तो दोस्तों आप थोड़ा इधर ध्यान से देखिए, आपको भी समझ में आसानी से आ जाएगा। कह रहा इसकी ज्यामितीय आकार निश्चित होती है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ही एक Cl को लीजिए, Cl माइनस, तो Cl माइनस देखिए चारों तरफ Na प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, मतलब उसके चारों तरफ जो होगा वो एक ही
चीज आएगा। तो दोस्तों Cl माइनस के चारों तरफ Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस। तो देखिए दोस्तों, अब Cl माइनस हम ले चुके हैं, अब Na प्लस भी लेकर देख लीजिए, हम यहाँ पर से Na प्लस ले रहे हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर में भी चारों तरफ Cl माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो होता है क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामितीय आकार होती है। इसी प्रकार दोस्तों चलिए अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकार होती है। हाँ दोस्तों, इसकी अनिश्चित ज्यामितीय आकार होती है। जैसे ये रबड़, इसकी जो होती है आकार निश्चित नहीं होती है दोस्तों, रबड़ की आकार निश्चित नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, चलिए इसका गलनांक देखते हैं। गलनांक, ये निश्चित ताप पर पिघलते हैं। जो इनका ताप होता है वो क्या होता है, एक निश्चित ताप पर। हाँ दोस्तों, गलनांक जो होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। इनका तापमान जो होता है एक निश्चित होता है, उसी पर ये पिघलते हैं। लेकिन दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये ताप के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, यानी कि एक बार बहुत ज्यादा इनको पिघलने के लिए होगा आवश्यकता ताप की। इसके बाद फिर क्या होगी, ताप धीरे 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 क्या होंगे, घटते जाएंगे और ये पिघलते जाएंगे। तो दोस्तों ये तो जो होते हैं एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, या तो वो घटते हुए पिघलेंगे, या तो एक निश्चित ताप पर पिघलेंगे, या तो फिर वो घटते हुए पिघलेंगे। बट दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जो होते हैं एक निश्चित ताप पे धीरे 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 नरम पड़ते हैं, यानी कि एक बार ज्यादा उनको तापमान चाहिए, इसके बाद वो धीरे 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 घटते जाते हैं, कम तापमान में भी पिघलने लगते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या हमारा यहाँ पर देखिए विदलन गुण। तो दोस्तों क्या है विदलन गुण। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए विदलन गुण लिखा गया है। तो विदलन गुण जो होता है वो चिकनी होती है। मतलब दोस्तों विदलन गुण मतलब कि जब हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं ना दोस्तों, विदलन गुण मतलब उसको काटना, तो काटने के बाद क्या होते हैं, ये चिकनी होते हैं। जैसे दोस्तों पनीर को आप देखिए, पनीर को जब हम काटते हैं तो क्या होते हैं, वो चिकने होते हैं ना, कि नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों, पनीर को जब हम काटते हैं तो कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जैसे कि क्या इसका है, ये ज्यामितीय आकार में सोडियम क्लोराइड को आप जैसे बताएं, उसी प्रकार देखिए चिकनी जो होते हैं, पनीर को हम जब हम काटते हैं क्या होते हैं, पनीर चिकने होते हैं। और ये दोस्तों चिकने नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों, जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये चिकनी नहीं होती है। अक्रिस्टलीय ठोस चिकने नहीं होते, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी हम कांच को काटेंगे, लकड़ी उकड़ी को काटते हैं, लकड़ी तो वो चिकनी नहीं होते दोस्तों, वे खरबूजे होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए दैशिकता, तो हम आते हैं दैशिकता पर। तो यहाँ पर देख लीजिए दैशिकता है, तो दैशिकता जो होते हैं विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। हाँ दोस्तों, वो ये जो होते हैं ना क्रिस्टलीय ठोस, ये देखने में अलग होते हैं, विषम यानी कि अलग होते हैं। और दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। हाँ दोस्तों, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं प्रकृति दोस्तों ये वास्तविक ठोस होते हैं। ये कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और जो ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दोस्तों आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव होते हैं। हाँ दोस्तों, कांच को क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। तो दोस्तों ये आभासी ठोस होते हैं या अतिशीतित द्रव होते हैं। रबड़ उबड़ देखिए बहुत कड़े ठोस नहीं होते हैं। तो अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर अवयवी कण। हाँ दोस्तों, अवयवी कण, तो दोस्तों जो होते हैं इनमें अवयवी कणों की निश्चित अवस्था होती है। हाँ दोस्तों, इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, निश्चित अवस्था होती है। और इसमें दोस्तों जो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में, इनमें अवयवी कणों की अनिश्चित अवस्था होती है। इसमें अवयवी कणों की अनिश्चित अवस्था होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अवयवी कणों की निश्चित अवस्था मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि एक कण यहाँ या कण यहाँ पर जो कण है इनकी अवस्था जो होगी एक निश्चित होगी, अवयवी कणों की अवस्था एक निश्चित होगी। लेकिन दोस्तों जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कणों की अवस्था निश्चित नहीं होती है। इनके अवयवी कणों की अवस्था निश्चित नहीं होती है। जैसे दोस्तों उदाहरण में आप देख सकते हैं, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कॉपर, AgAuFe। हाँ दोस्तों, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, और दोस्तों इसी प्रकार आदि बहुत से होते हैं। और देख लीजिए जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें कांच, लकड़ी, रबड़, पीवीसी मतलब होता है पॉलीवाइलिन क्लोराइड। हाँ दोस्तों, आदि पॉलीवाइलिन क्लोराइड। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कल मिलेंगे अगले टॉपिक से। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।